सो आइए प्यारो एक भाग हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय 7 और पद संख्या 54 से लेकर के 58 तक। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय पद संख्या 54 से लेकर के 58 तक हम पढ़ेंगे। ये बातें सुनकर वे जब और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर के महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। हालेलुया, हालेलुया, सबके हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे इस वचन के पढ़े और समझाने के द्वारा। आज की इस सुबह में, आज की इस संगति में एक विषय की चर्चा आज की सुबह में करूंगा और वो ये है हमारा कान। क्या? किसके विषय में? हमारे कान के विषय में। सबके पास कान है? कितने कान है? 2 कान है। और सुनाई कितने में देता है? सबको दोनों में सुनाई देता है? हाँ तो ठीक है। फिर अगर किसी को एक तरफ सुनाई देता तो ऐसे करिएगा, ठीक से ध्यान से सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले और जिसके सुनने के कान हो, मतलब ऐसे भी कान है जो नहीं सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो घटना हमने पढ़ा है, यहाँ प्रभु का वचन किसके विषय में कहता है? किसके विषय में लिखा है? कान के विषय में तो लिखा है, लेकिन इस व्यक्ति के विषय में यहाँ पर कौन सी घटना यहाँ पर लिखा है? जल्दी बोलिए। स्तेफनोस के ऊपर पत्थरवाह कर दिया गया, उसके विषय में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा परमेश्वर का एक भक्त था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो प्रभु की सेवकाई को करता था, और विरोधियों ने क्या किया? उसको पकड़ लिया और उसको क्या किया? पत्थरवाह करके उसको मार डाला है। परंतु यहाँ पर जो बात लिखा है उस समय की बात है, जो पत्थरवाह किया जा रहा था उस समय की बात है, अभी उसका प्राण नहीं निकला था। और क्या लिखा है? प्रभु का वचन क्या कहता है? स्तेफनोस को जब लोग पत्थरवाह कर रहे थे, स्तेफनोस क्या कर रहा था? स्तुति कर रहा था, प्रभु की महिमा कर रहा था, और साथ साथ क्या है पता है? वो उनको प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, उसको मारा डाला जा रहा था। ऐसे समय में भी वो उनके जीवन के बारे में, उनके पाप के विषय में उनको वो प्रचार कर रहा था, उनको बता रहा था कि तुम्हारा जीवन कैसा है, कि तुमको पश्चाताप करना चाहिए, तुमको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, तुम अपने मनों को फिरा लो। हालेलुया। उनके विषय में प्रचार कर रहा था, प्रभु के वचन को बता रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरते वक्त भी, अंतिम समय में भी वो मालूम है वो प्रभु के वचन को उच्चारण कर रहा था, प्रभु के वचन की बातों को बता रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जब लोगों ने, उन पत्थरवाह करने वाले लोगों ने उसकी आवाज को सुना, उसके स्तुति को, उसकी आराधना को सुना, उसके वचन को सुना, प्रभु के वचन को, शब्दों को सुना, प्यारो, उन्होंने क्या कर दिया? मालूम है कभी कभी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है, तो जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो वो क्या कर लेता है? जब बोलोगे यीशु के नाम से निकल जाओ तो क्या करेगा? नहीं के चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि इस काम के द्वारा प्रभु का सामर्थ, प्रभु का वचन, यीशु का नाम उसके अंदर जाता है। आज कुछ लोग अपने कान को जब वचन सुनते क्या कर लेते हैं? कान को बंद कर लेते हैं, जबकि वचन कहता है कान को खोलना है, अपने कानों को हमें तैयार रखना है ताकि हम प्रभु के वचन को सुनने पाए। यारो, इस स्तेफनोस के विषय में लिखा
अपने कान को बंद कर दिया और उसके ऊपर पत्थरवाह किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यारो, अगर हम बाइबल में देखें तो पूरी बाइबल में कम से कम 250 बार कान के विषय में लिखा है, 250 बार। बाइबल में कितना किताब है? पूरे बाइबल में कितनी किताब है? नहीं मालूम? हाँ, हालेलुया। और पुराने नियम में कितना है? 39। और नए नियम में कितना है? 27। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी छोटी बातें हमको समझना, हम जब बाइबल खोलते कहते हैं ना, सबसे पहले यही सिखाते हैं। बाइबल में कितना किताब है? नोट करो। पुराने नियम में कितना है? ये नोट करो। नए नियम में कितना है? नोट करो। पुराने में सबसे बड़ा पद कौन सा है? नोट करो। नए नियम में सबसे छोटा पद कौन सा है? नोट करो। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, और करीब 220 बार, 250 में से 220 बार परफेक्टली कान के विषय में लिखा है। लेकिन बाकी और जगहों में प्यारों के एक बार सुनने के विषय में लिखा है, मकई के कानों के विषय में लिखा हुआ है। सो रोमियो 10 के 17 में लिखा हुआ, प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। कहां से सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए अपने कानों को हमें तत्पर रखना है, हमारे अंदर शैतान काम न करने पाए। अपने कानों को खोलना है, अपने कानों को तैयार रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय, जकरिया अध्याय 7 और उसकी 8 वचन से लेकर के 14 वचन तक हम जल्दी से हम पढ़ेंगे। जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय और पद संख्या 8 से लेकर के 14 वचन तक हम पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 7 अध्याय उसकी 8 वचन से पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीनजन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। बस क्या लिखा है? परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि तुमको गरीबों की, विधवाओं की, अरे ऐसे लोगों की तुम्हें क्या करना है? सुधी लेना है। ऐसे विषय, ऐसे लोगों के बारे में तुम्हें चिंता करना है, ऐसे लोगों के आवाज को सुनना है। कुछ लोग पुकारते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, आज दुख में पड़े हैं, आज क्लेश में पड़े हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उन्होंने क्या कर लिया? अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। आज 3 कान के विषय प्रचार करूंगा मैं। 3 कान। पहला कान कौन सा है? पहला कान एक ऐसा कान है जो बंद है। कैसा कान है? बंद है। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्होंने क्या कर लिया? कानों को बंद कर लिया। आज आपके कान खुले हैं क्या बंद हैं? अपने कानों को खोलना है। अब क्या लिखा है? परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया, ताकि सुन न सके। ताकि सुन न सके। अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया, ताकि वो सुन न सके। यहाँ देखो, परमेश्वर यहाँ पर निवेदन कर, परमेश्वर यहाँ बातें कर रहा है, परमेश्वर उनको प्रचार कर रहा है, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि तुमको गरीब, विधवा लोगों की तुम्हें सुधि लेना है, जो दुख में, तकलीफ में पड़े हैं उनकी चिंता करना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन्होंने सुनना नहीं चाहा और अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। प्यारो, आज हम नहीं सुनना चाहते हैं। जब सेवा की बात आती है, जब लोगों के सुधे लेने की बात आती है, जब कोई चीज हमें करने की बात होती है, प्यारो, हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम नौकरी तो करना चाहते हैं, हम परिवार तो पालना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु
जो हमको काम करने को कहता है, हम प्रभु का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आगे चलेगा पढ़ो। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस पर व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। याद रखना, आप अगर प्रभु के आवाज को, प्रभु की पुकार को आप इग्नोर करेंगे, आप कान को बंद कर लेंगे, वहां पर लिखा अपने दिल को उन्होंने क्या कर लिया? कठोर कर लिया, अपने आप को कठोर कर लिया। लिखा है परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से बड़ा क्रोध आया है कि? और क्या हुआ? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। आप अगर प्रभु के वचन को ध्यान नहीं देंगे, प्रभु के वचन को अगर नहीं सुनेंगे, प्रभु की पुकार को नहीं सुनेंगे, तो यहाँ परमेश्वर साफ साफ क्लियर कर देता है, तुमने मेरे पुकारने पर नहीं सुना तो तुम भी जब दर्द में होगे, तुम भी तकलीफ में होगे, तुम भी परेशान होगे, किसी समस्या में पड़े होगे, पानी में डूब रहे होगे, कर्जे में होगे, बीमारी में होगे, तुम अगर पुकारोगे तो भी मैं सुनने वाला नहीं। हालेलुया। और आगे तरीका है, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसे उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। किसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उनको उजाड़ कर दूंगा, मैं उनको बर्बाद कर दूंगा, मैं उनको तहस नहस कर दूंगा। तो समझ रहे हैं सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को नहीं सुनोगे तो प्रभु भी हमारे पुकारने पर नहीं सुनेगा। हालेलुया। निकालेंगे यशायाह 6वां अध्याय, यशायाह 6वां अध्याय वचन 9 से लेकर के 13 तक हम पढ़ेंगे। क्या कहता वचन? उसने कहा, जाओ इन लोगों से कहो, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई न रह जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। आंखों को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है, ताकि वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उसने केवल आंख को नहीं, बुद्धि को, कान को और शरीर के हर एक अंगों को उसने भ्रष्ट कर दिया है। शैतान ने आपको भ्रष्ट कर दिया है। आप सुनना नहीं चाहते, आप वचन ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए आप इस बात को याद रखें। वचन में सबसे पहला काम मैं यही कहना चाहता हूं, एक कान है जो बंद कान है। आपका कैसा कान है? क्या आपका कान खुला हुआ है? थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे, यिर्मयाह 6वां अध्याय 9 वचन से आगे, यिर्मयाह अध्याय 6 9 से आगे जल्दी सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाग के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियां पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको
चिताकर कहूँ कि वे माने, देख ये ऊंचा सुनते हैं। देख ये क्या करते हैं, मैं किसको चिताऊं, मैं किसको समझाऊं, ये क्या करते हैं, ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। क्या लिखा, ध्यान वो ध्यान भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। देखिए यहोवा के वचन की वे निंदा करते। वचन की क्या करते हैं, आप निंदा करते। अगर आप निग्रोध कर रहे हैं, वचन को नहीं सुन रहे, मतलब क्या कर रहा है, निंदा कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, और वे उसे नहीं चाहते। नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उबकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। बस वचन कहता प्यारो, ऐसा कान है जो लोगों ने क्या कर लिया है, वो सुनना ही नहीं चाहते, उनका कान भारी हो गया, ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनते मतलब कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, तो कितना भी बोले मैं सुनने वाला ही नहीं। तो वचन में लिखा एक ऐसा कान है, जो कैसा कान है, जो बंद कान है। आज हर एक बंद कान यीशु के नाम से क्या हो जाए, खुल जाए। हालेलुया। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 2:14, जल्दी से पढ़ते जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसका 14 वचन पढ़ेंगे हम लोग। परंतु सार्वत्रिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को कभी ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कान में अगर हम लोग टीवी सीरियल हम लोग 1 घंटा तक क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। और किसी को पूछोगे ना, स्टोरी पूरा बता देगा घंटे का पूरा। हालेलुया। लेकिन वचन बताओ ये कहां लिखा है, सुट्टी पुट्टी बंद हो जाएगा फिर, है ना, दांत दिखाना शुरू कर देंगे हम लोग। हालेलुया। क्योंकि हमारा कान कहां पर लगा है, शारीरिक बातों पर लगा है। हमारा कान कहां लगा है, संसारिक बातों पर लगा। हमारा कान इस व्यर्थ बातों पर, बकवास पर लगा हुआ है। प्यारो, हमारे कान को प्रभु ऐसा अभिषेक करे, हमारे कानों को पवित्र करे। हम अपने कानों को प्रभु की आवाज को सुनने के लिए क्या कर रहे हैं, बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय 20 से 22। रोमियो अध्याय 1 पद संख्या 20 से लेकर के 22 तक पढ़िए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उन पर उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु आशीष करे। एक ऐसा कान है जो बंद पड़ा हुआ है, वो जीवित परमेश्वर की आवाज को, पुकार को नहीं सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते, दूसरा कान, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने पर राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सब सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया।
कहेंगे? कथा कहानी। कथा कहानी। ये सारी चीजें क्या है जो हम टीवी में देखते हैं? ये सारी चीजें क्या है? हकीकत है क्या? हर एक चीज काल्पनिक है ना? आप पिक्चर में देखे होंगे तो सबसे पहले स्टोरी आ जाएगा, ये घटना ये किसी जीवित और व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, ये केवल तुमको उल्लू बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज अंत के समय में लोगों ने क्या किया है? कथा कहानी पर अपने मन को क्या कर ले? वो सच्चा और खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, नहीं सह सकेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे? अपने समान उपदेशक क्या करेंगे? बटोर लेंगे, उनके पीछे हो लेंगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आज एक खरा वचन लोग नहीं सुनना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्यारो, हमें खराई का जीवन जीना है। पहला कान बताया बंद कान है, दूसरा कान है बुद्धि वाला कान। कैसा कान? वचन भी किसने सुनते पता लोग? कानों के खोजली मिटाने के लिए, है ना? कभी कान खोजना है? आप कान खोजना है? कैसा लगता है ना? बुद्धि होता अच्छा लगता है, वाह मजा आ रहा है। आज लोगों को कैसा वचन चाहिए? बुद्धि वाला। बाद में लास्ट बोलेंगे वाह पास्टर जी इतना अच्छा प्रचार किए, है ना? लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि पास्टर जी आपने प्रचार किया और मुझे मेरा पाप याद आया, मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं? उन पापों को प्रभु के सामने पश्चाताप करूं, उसको अंगीकार करूं, अपने जीवन को मैं बदल लूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कैसा कान है? बुद्धि वाला। आपका कान कैसा है? ज्यादा से कैसा लगता है? बुद्धि का निकलाते हैं, कानून खुजली मिटाने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? वचन सुनने के लिए आते हैं, ताकि वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। निकालेंगे दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 10 और 11 वचन। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 10 और 11 वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। समझ रहे हैं? ऐसे पास्टर, ऐसे सेवक, ऐसे लोग जो बूट पालिश करते हैं, थूक पालिश करते हैं और पता नहीं क्या पालिश करते हैं, ऐसे लोग जो ऐसे वचन को बताते हैं जो तोड़ मरोड़ कर है, ऐसे वचन है जो आपको भटकने के लिए है, ऐसी बातें बोलते हैं जिसके द्वारा आपको आत्मिक लाभ नहीं है, आपका फायदा नहीं है। मैं आपको वचन के द्वारा बोलना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बिल्कुल भी, सब लोग ध्यान देंगे, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में घुसने नहीं देना। जो आपको चाहे मसीह भी हो, चाहे परमेश्वर का भक्त भी क्यों ना हो जाए, अगर प्यारो उसका वचन, उसका शिक्षा, उसकी बातें ठीक नहीं है, उसको घर में घुसने मत देना। बात से क्या कर देना, है ना? कई लोग भटक जाते हैं, शनिवार को चर्च लगना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग भटक जाते हैं गलत शिक्षा में। याद रखना, तरह तरह की शिक्षाएं हैं, ऐसी चीजों में आपको मुझे भटकना नहीं है। हालेलुया, याद रखना। ऐसे लोग अपने घर में बिल्कुल घुस रहे हैं, उनको नमस्कार नहीं करना, चलने का जय मसीह नहीं करना। जय मसीह कब होगा? प्रभु की महिमा कब होगा? जब एक अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे। लिखा है ऐसे व्यक्ति को अगर अपने घर में आप बुलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति घर में बिठाते हो, तो क्या लिखा अंतिम में? वो उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। जितना गुनहगार वो है ना, उतना गुनहगार आप भी हैं। आप अगर गलत व्यक्ति को अपने घर में बुला रहे हैं तो उतना ही दोषी आप भी हैं। इसलिए सतर्क में आपको किस व्यक्ति के वचन को सुनना है, आपको परखना है। प्रभु से कहना है, चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, परंतु क्या वो आपको परखना है कि सच में ये वचन जो बता रहा है क्या ये परमेश्वर की ओर से है।
क्या ये रियल और अच्छा वचन है? क्या ये सच में एक अच्छा उपदेश है? हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं पर कुरान के 11 में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा। और रोमियो उसके 16 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा कि कैसा काम है। गुदगुदी वाला काम बंद करेंगे। तीसरा काम व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय 12 वचन से लेकर के 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय पद संख्या 12 से लेकर के 17 तक पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय पद संख्या 12 से लेकर के 17 तक। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना। वरन अपनी भेड़ बकरियां और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से दे देना। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इसका तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरे दास बना रहेगा। और अब बस फिर से उस वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? 17। हाँ। तो सुतारी लेकर तू सुतारी लेकर उसका किवाड़ लगाकर छेदना। तो सुतारी लेकर क्या लिखा है? सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। उसका कान क्या करना? किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है सुतारी। क्या होता है सुतारी? हाँ वैसे ही समझो, वैसे ही है। मैं उसको नेट में सर्च कर रहा क्योंकि ऐसे वर्ड लिखा है जो वो समझ नहीं आता, इसलिए मैं फोटो भी उसका खींच किया था। सुतारी होता है एकदम नुकीला होता है, जैसे सोच जो पूरा सिर पे यहाँ कहना चाहिए उसमें लकड़ी का हैंडल बना होता है, फिर नुकीला होता है और उसमें क्या किया जाता है? हाँ वैसे टाइप के छेदा होता है, जैसे हम कोई दरवाजा या फिर कोई चीज छेदा करते हैं, एकदम नुकीला होता है और उसको सुतारी कहा जाता है। और इंग्लिश में कहा जाता है क्या होना चाहिए? AWN स्पेलिंग लिखा हुआ है, अवल क्या बोले उसको पता नहीं, कैसा उसको प्रोनाउंसिएशन करके पता नहीं, परंतु सुतारी के विषय में लिखा हुआ है कि सुतारी को लेकर तो क्या करना, उसके कान को दरवाजे में लगाकर उसको छेदना। पहला कान कौन सा होता है? कौन सा कान? बंद कान। दूसरा कान कौन सा है? गुदगुदी वाला कान। तीसरा कान कौन सा है? छेदा गया कान। कौन सा कान? तीसरा कान है छेदा गया कान। यहां लिखा है पुराने समय में क्या होता था, जब कोई किसी को गुलामी में लेकर जाता था तो क्या करता था? उसके कान को छेद दिया जाता था। ये महिलाओं का कान और नाक छेदने का प्रक्रिया के जो प्रोसेस है वो कहां से शुरू हुआ पता नहीं है ना? लेडीज लोग का कान और नाक पहले पता है छेदते थे, आदमियों को नहीं छेदते, आजकल तो स्टाइल हो गया कान छेदाना। लेकिन कान छेदाना किसके प्रतीक है? जब एक व्यक्ति गुलाम होता है। अब उस समय शायद ऐसी मान्यता होगी, आज भी कई जगह ऐसे मानते हैं लेडीज जो है वो आदमियों से नीचे है ना?
उनको कैसा व्यवहार किया जाता है? आजकल तो सब बराबर हो गए, आजकल सब बराबर, हालेलुया। लेकिन पुराने समय बहुत ऐसे मान्यताएं थी, लेडीज लोग घर से बाहर नहीं कर सकते, बिना घूंघट के नहीं निकल सकते, तो बहुत कुछ है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर सुतारी के विषय में लिखा है, सुतारी को लेकर कान को छेदना गुलामी को प्रकट करता है कि अब ये कौन है? ये गुलाम है। आपका कान छेदा गया, आप किसके गुलाम पता नहीं, किसके गुलाम है पता नहीं। आजकल तो उल्टा हो रहा है, मैं तो जोर का गुलाम हूं, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है उस समय ऐसा होता था, जो कोई गुलाम होता था उसके कान को छेदा जाता था और इससे पता चलता था ये व्यक्ति गुलाम है। चलिए वचन और पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट में खत्म करूंगा। निर्गमन उसका 21 अध्याय, निर्गमन उसका 21 अध्याय 1 वचन से लेकर के 6 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन 21 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 6 तक। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेले ही चला जाए, और यदि सहित आया हो तो अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब अच्छे से लोग पढ़िए। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेले ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए, परंतु दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालक से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता है। देखा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था में भी, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि उस व्यक्ति के कान को सुतारी में क्या किया जाए? छेदा जाए। आज सुतारी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कील के द्वारा अपने आप को छेद कर, वचन कहता है उसने दाम देकर हमें मोल लिया। अब हम अपने नहीं है, पहले हम गुलाम थे, पहले हम पापों के बंधन में थे, पहले हम शैतान के चंगुल में थे। प्रभु ने उस गुलामी से आजाद कर दिया, हमें छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने कील खाए, कोड़े खाए, वो क्या हमारे लिए वो सारे दुखों को सहता रहा, लेकिन हमें उसने आज गुलामी से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। हालेलुया। पहले हम गुलाम थे पाप के, लेकिन प्रभु ने आज हमें आजाद कर दिया है। इस बात को समझना है। आज हम किसके गुलाम हैं? आज हम किसके अधीन हैं? परमेश्वर के अधीन हैं। वचन में क्या लिखा है? अब तुम अपने नहीं हो, परंतु तुम किसके हो? तुम परमेश्वर हो, परमेश्वर के हो। इसलिए जिस परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया है, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना। ऐसा नहीं कि हम पूरे आजाद हैं। आजाद मतलब प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा तो दी है, लेकिन मनमानी हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने वचन को दिया है, नियम और कानून को दिया है, व्यवस्था को दिया है। उस व्यवस्था के अधीन रह करके हमें प्रभु के तरीके से अपने जीवन को क्या करना है। तो जिस व्यक्ति के कान छेदा गया है, मतलब आपका बपतिस्मा हो गया है, आपका खतना हो गया है, आपको सुतारी लेकर यीशु ने अपनी कील के द्वारा आपके हर एक बंधनों को तोड़ डाला है। पहले गुलामी का प्रतीक होता था, लेकिन यीशु मसीह की कील के द्वारा आज हम आजाद हो गए, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। और इसलिए हमें केवल प्रभु के प्रति
ईमानदारी का जीवन जीना है। अंतिम वचन कह दूंगा प्यारो, भजन संहिता 40 का 6 क्या कहता है, पढ़ देंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 40 उसका 6। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हालेलुया पढ़िए। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोलकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। हाँ, तूने मेरे कान को खोद कर खोले हैं। यहाँ भी लिखा है वचन का कहता है, तूने मेरे कान को खोद कर खोले हैं। हालेलुया। तो होम बलि और मेल बलि नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे कान में ना सांकल लगाना चाहता है, ताकि हम कहीं भाग न पाए। हालेलुया। इसलिए कौन सा कान है, कौन कौन सा कान है? बंद कान, गुदगुदी करने वाले कान और छेदा गया कान। हालेलुया। तो प्रभु करे कि हमारा कान छेदा हुआ है और हम प्रभु के अधीन हैं। अब हम मनमानी नहीं करना है, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना है, जीवन को जीना है। प्रभु इस वचन